24th जून 1972। रिवाइज कोर्स अटेंशन से सुनते हो, पढ़ते हो, ऐसे तो नहीं समझते हो जानी जाननहार हो गए। जानी जाननहार अपने को समझ कर रिवाइज कोर्स को हल्का तो नहीं छोड़ देते हो। आज पेपर लेते हैं, ऐसा कौन है जो एक दिन भी रिवाइज कोर्स की मुरली मिस नहीं करते हैं, वह धारणा में अटेंशन नहीं देते हैं, वह हाथ उठाएं। तो कहाँ आने जाने में जो मुरली मिस करते हो वह पढ़ते हो वह मिस हो जाती है। ऐसे तो नहीं समझते कि अब नॉलेज को जान ही चुके हैं। भल जान चुके हो लेकिन अभी बहुत कुछ जानने को रह गया है। जो अच्छी तरह से रिवाइज कोर्स को रिवाइज करते हैं वह स्वयं भी ऐसा अनुभव करते हैं। वह कोर्स करते भी पुराना लगता है, वह नया लगता है। नयों के लिए तो कई नई बातें होंगी, लेकिन जो पुराने हैं वह फिर से रिवाइज कोर्स से क्या अनुभव करते हैं। नया लगता है क्योंकि ड्रामा अनुसार रिवाइज क्यों हुआ, यह भी ड्रामा की नूंद थी। रिवाइज क्यों कराया जाता है, तो क्यों रिवाइज कराया जाता है? अटेंशन कम हो जाती है, स्मृति कम हो जाती है, तो बार बार रिवाइज कराया जाता है। तो यह भी रिवाइज इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी प्रैक्टिकल में नहीं आए हो। जितना सुना है, जितना सुनाते हो, उतना प्रैक्टिकल में पावर नहीं भरी है। इसीलिए पावरफुल बनाने के लिए फिर से यह कोर्स चल रहा है। पुरानों को पावरफुल बनाने के लिए और नयों को पावरफुल बनाने के साथ साथ अपना हक पूरा मिलने के कारण भी यह रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो इस पैराग्राफ में क्या इम्पोर्टेंट बात है? So sometimes we become complacent और हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ जान गए हैं, अब क्या जानना बाकी है। तो क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाती है, वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन जैसा कि बाबा ने यहाँ कहा कि जो अच्छी रीति से रिवाइज कोर्स को रिवाइज करते हैं वो ऐसा अनुभव करते हैं कि अभी बहुत कुछ जानने को रह गया है। तो हमें बिल्कुल ये याद रखना है कि ज्ञान सागर की गहराई को अभी हमने बिल्कुल भी समझा नहीं है, बहुत कुछ बाकी रह गया है। एक एक मुरली को ध्यान से पढ़ते हैं तो इतनी गहराई है, इतनी बातें हैं, लेकिन हम शायद सुपरफिशियली पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें पता है, लेकिन हमें बहुत बहुत बातें जानने को रह गई हैं। तो रीडिंग के लेवल पे भी अभी सारी पढ़ाई कवर नहीं हुई। अंडरस्टैंडिंग, धारणा, वो सब उसके बाद की स्टेप्स हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हमें इस नए साल में ये प्लानिंग करनी है अपनी कि कैसे हम डेली डेडिकेटेड टाइम दें, 45 मिनट्स, 1 आवर एटलीस्ट, और पढ़ाई को पढ़ाई की तरह से, बाबा ने जैसे एक मुरली में कहा था 87 में कि ब्रह्मा बाप ने अंत तक स्टूडेंट की रीति से अटेंशन दिया। स्टूडेंट वाली जो स्पिरिट है उस तरह से अटेंशन दिया। एंड दिस इज द हाईएस्ट स्टडी इन द वर्ल्ड। तो पढ़ाने वाला हाईएस्ट, पढ़ाई हाईएस्ट, एम ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इज ऑल्सो द हाईएस्ट। सो क्या हम उस तरह से पढ़ रहे हैं? क्या हमने एक एक लाइन को, एक एक शब्द को ध्यान से समझा है? क्या हमने सारी मुरलियों के बीच में इंटरकनेक्शंस को समझा है? तो जितना टाइम दें उतना कम है। तो पढ़ाई और याद और उसका अभ्यास, सिर्फ यही हमारी लाइफ है, इसमें हमें फोकस करना है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बाबा ने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर क्या दे कि एक दिन भी रिवाइज कोर्स की मुरली मिस नहीं करते।
तो इस पे 2 मिनट एकाग्र मन से इस पर रिफ्लेक्शन करते हैं और अपनी प्लानिंग करते हैं। ओम शांति।